क्या आपको याद है लखनऊ की वो खूबसूरत युवती जिसे अपनी ही जिंदगी को खूबसूरत बनाने की एक मदहोश सपने ने दिन दहाड़े मौत के घाट उतार दिया था? क्या आपको याद है वो चमचमाती कवियत्री की वो कहानी जिसमें उसने एक उमंग भरी रंगीन दुनिया सजाई थी? क्या आपको याद है मधुमिता शुक्ला जो मंच पर अल्फाजों भरी छर्रे बिखेरने आती थी और लोगों में थरथराहट उनकी रूह तक पहुंचाने की कला जानती थी? फिर भी ये जीवन जीकर तुम्हें दिखाऊंगी, तेरे अंश को पैदा करके तेरी तरह बनाऊंगी। लेकिन एक दरिंदे की नजर उस पर पड़ डूढ़ी और देखते ही देखते उसकी जिंदगी तबाह व बर्बाद कर दी गई। साल थी 2003। 9 मई के दिन लखनऊ पेपर मिल कॉलोनी में मधुमिता को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। पेट पाल रहा बच्चे से मालूम हुआ ये बच्चा तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार में मौजूद मंत्री अमरमणि त्रिपाठी का है। मामला दरअसल इस नवोदित कवियत्री को मंत्री अमरमणि ने अपनी राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल में लिया था। इसी बहाने नजदीकी बरही और शादी की झांसा देकर 3 बार प्रेग्नेंट किया। इनमें से 2 बार अबॉर्शन के बाद तीसरी बार मधुमिता आधे डीएच गई और इसी बीच 7वें महीनों की गर्भावस्था में उसकी हत्या कर दी गई। आखिर उस हत्याकांड के लिए अमरमणि त्रिपाठी और साजिश में शामिल उसकी पत्नी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। सवाल यहाँ ये जन्म लेता है, इतनी घिनौनी हरकत और सजा सिर्फ उम्र कैद क्यों? उसे तो सख्ती से सजा होनी चाहिए थी क्योंकि वो समाज में पहली श्रेणी में मार्गदर्शक था। फिर भी चलो ठीक है, अंदर कर दिया गया। लेकिन अब बात अलग दिशा में हो चली है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे रिहाई दे दी। ये बीजेपी वाली राज में बलात्कारी हत्यारों को ही रिहाई क्यों मिल रही है? अपराधी, पापी, बदमाश, लुटेरे, इन सबको बीजेपी में राहत क्यों है? मतलब पाप की दुनिया मस्त। पाप करो, बुराई करो, सारी बदमाशी और कुकर्म के लिए बीजेपी साथ खड़ी है। क्या संदेश देना चाहते हैं ये बीजेपी के लोग?